हेलो एवरीवन। अब हम शुरू कर रहे हैं वैदिक काल और पहले इसके नोट्स पढ़ेंगे और फिर पहले की तरह इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है और नोट्स भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। वैदिक काल। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव सभ्यता के पतन के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। अभी इतिहासकार हैं अलग अलग और उनके ये मानते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कौन सा है। ये विद्वान है और ये निवास स्थान है। तो एक बार देख लेते हैं इनको। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, LD कल्ला, ब्रह्मर्षि देश, पंडित गंगानाथ झा, सप्त सिंधु प्रदेश, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, देविका प्रदेश मुल्तान वाला क्षेत्र, DS त्रिवेदी। ये सप्त सिंधु हम लोग पिछले में पढ़ ही चुके हैं। सिंधु से लेकर सरस्वती के बीच का जो क्षेत्र है वो सप्त सिंधु क्षेत्र है। दक्षिणी रूस, गार्डन चाइल्ड, मध्य एशिया, मैक्स मुलर। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैक्स मुलर का ही माना जाता है। इन्हीं का है ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी। उत्तरी ध्रुव, पंडित बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती, जर्मनी, हर्ट और डेन्यूब घाटी, P गाइल्स। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, इसका समय है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल, इसका समय है 1000 BC से 600 BC। ऋग्वैदिक काल और या समाज के विषय में मुख्य साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक में नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा, ये अफगानिस्तान में, और सबसे पूर्व में गंगा। ऋग्वेद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र की नदियों क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख भी मिलता है। सप्त सैंधव प्रदेश की जो 7 नदियां हैं उसमें है सरस्वती, विपाशा, परशुणी, वितस्ता, सिंधु, सतुद्री और अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना को 3 बार और जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में मरुद्वृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी जिसे अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है। सिंधु नदी को हिरण्ययी कहा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर या अरब सागर बताई जाती है। गंगा यमुना के दोआब और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों कुरु, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। ये जो पंडित गंगानाथ झा हैं इन्होंने ही ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का मूल स्थान बताया है। तो उनका कहने का मतलब है कि वो यही इसी क्षेत्र के हैं। कुरु माने के दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, मत्स्य माने जयपुर के आसपास का क्षेत्र, पांचाल माने फरुखाबाद, एटा ये आसपास का क्षेत्र, सूरसेन माने मथुरा का क्षेत्र। हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश था। हिमालय विंध्य के बीच का वह प्रदेश जो पूर्व और पश्चिम समुद्र तक फैला था जिसे आर्यवर्त कहा जाता था। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये बोगज इन नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम को आप देख सकते हैं। अस्किनी यानी कि चिनाब, विपाशा यानी कि व्यास, परशुणी मतलब रावी, वितस्ता यानी झेलम। अगर आप पुराने ग्रंथों को पढ़ेंगे या सीरियल्स को देखेंगे तो उसमें ये नदी जो है इसी पे सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, वितस्ता के तट पे। कुभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलुज और द्रसद्वती, चौतांग ये आज आधुनिक नदियां हैं, ये पुरानी नदियां हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है।
वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएँ हैं, 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त बाल खिल्ली में हैं। ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ये ऋग्वेद के मंडल हैं और उनके रचयिता करता है। प्रथम मंडल जो कि सबसे पुराना नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है, मधुच्छंदा और मेधातिथि, गौतम एवं अन्य। द्वितीय मंडल गृत्समद। तृतीय मंडल विश्वामित्र ने। चतुर्थ मंडल वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठ मंडल भारद्वाज। सप्तम वशिष्ठ। अष्टम मंडल कर्ण और अंगिरा। नवम मंडल विभिन्न ऋषि हैं, इनके नाम नहीं है। दसम मंडल विमदा, इंद्र, सची और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, तो इसका मतलब है कि तृतीय मंडल विश्वामित्र ने बनाया। ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको पता ही है। यह सवित्र यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र सब वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में शुनः शेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य और पद दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्रुवयु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। पद और गद्य का आप लोग जानते ही होंगे, पद माने कविता और गद्य माने पैराग्राफ। कविता के फॉर्म में है और ये पैराग्राफिक फॉर्म में है। शुक्ल यजुर्वेद की वासनेय संहिता का अंतिम खंड ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, जो काण्व और माध्यान्यदि शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेयणी और कठ कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जलप्लावन कथा और पुरुरवा उर्वशी आख्यान और पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है। साम का अर्थ है संगीत अथवा गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इनमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। यज्ञ में पर्यवेक्षक ऋत्विज को ब्रह्म कहा जाता था। उसका मुख्य कार्य यज्ञ प्रक्रिया की निगरानी और आवश्यकता पर प्रायश्चित है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद और शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते, जिसे आप जानते ही, ये आप जानते ही हैं। सत्यमेव जयते जो है, ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है। ये जो शब्द है सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गौपद ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। तो आप ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मोक्ष की चर्चा जो है ना, वो किसी भी वेद में नहीं है। ज़्यादातर ऑप्शन में ऋग्वेद दिया होता है और पूछते हैं कि निम्न में से किसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है।
या ऋग्वेद में किसकी चर्चा नहीं मिलती है, तो उसमें मोक्ष ही सही है। इस मोक्ष की पहली बार चर्चा उपनिषदों में आई है, जो कि श्वेतवाश्वेतर उपनिषद में पहली बार है। वेदांग की संख्या 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। शुल्ब सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन और निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, वायु यानी शिव, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म और स्कंद पुराण। लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा को इसका प्रवर्तक माना जाता है। भविष्यतः काल श्रेणी में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों का राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, द्रुहायु, पुरु, यदु और तुर्वसु को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी और विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दासराज्य युद्ध परशुनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दासराज्य युद्ध भरतों के राजा सुदास, त्रित्सु राजवंश और 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन और 5 लघु जनजातियों अलिन, पक्त, भलान, शिव तथा विषाड़न के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। वेदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी, ब्राह्मणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा का साथ जाता था। स्पष्ट यानी गुप्तचर और दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। ऐत्रेय ब्राह्मण के शन्होसेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में और कहीं कहीं समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का वर्णन मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, उरु यानी जंघा भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोधन माने गायें। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा का स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम। अब्रह्मान वेदों को न मानने वाले, अयज्वन यज्ञ न करने वाले, अनास बिना नाक वाले, अदेवयु देवताओं को न मानने वाले, अव्रत वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले तथा मृदवाक कटुवाणी बोलने वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद के जाय दस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य दिए जाते थे उन्हें वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं उन्हें अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपमुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, क्षीर पाकोदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नीवी, वास और अधिवास। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ और पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में आखाटी,
दुदुम्बी, करकरी, वीणा और बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी कि नहर, कूप या अवट खोदकर बनाए हुए गड्ढे, अश्वचक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं था। ऋग्वेद में तक्षा यानी बढ़ई, स्वर्णकार, वाय, जोहे, ऋग्वेद में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं था, यानी कि पिता जो काम कर रहा है वो जरूरी नहीं बच्चे भी वही करें। ऋग्वेद में तक्षा यानी कि बढ़ई, स्वर्णकार, वाय यानी जुलाहे, कर्मार धातु कर्म करने वाले और कुलाल आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध और गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था, यानी कि वस्तु विनिमय पर। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का प्रयोग का भी उल्लेख हुआ है। निष्क व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ये ऋग्वैदिक कालीन कुछ शब्दावलियां हैं और उनके अर्थ हैं। उनके अर्थ देख लेते हैं यहाँ पे भी। अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसी से संबंधित है। नीवी माने अंतर्वस्त्र, वास यानी कि कमर के नीचे जाने वाला, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवास यानी ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा यानी कि बढ़ई, कर्मार धातु कर्म करने वाले। बेकनाट यानी सूदखोर। अरित्र पतवार और अरित्र यानी कि नाविक। इनमें देख रहे होंगे उच्चारण में थोड़ा सा ही अंतर है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण और विष्णु, अश्विनी आदि। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपह, वायुवात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इसे पुरंदर अथवा किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूत्र 250 इंद्र को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इंद्र को कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में समर्पित, और ये किलों को तोड़ने वाला, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को लगभग 200 सूत्र समर्पित हैं और इंद्र को 250, अग्नि को 200। इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता अग्नि हैं और पहले हैं इंद्र, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता या ऋत का नियामक कहा जाता था। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुरमज़दा और यूनान में ओरनोज से साम्यता जोड़ी जाती है। यानी कि ये जो नाम है ना, जो वरुण का यहाँ काम है ना, ये ईरान में सेम काम है लेकिन उनका नाम बदल गया, अहुरमज़दा कर दिया गया है, और यूनान में ओरनोज, यानी कि ये समुद्र के देवता और ऋतु के नियामक हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। पूषण मुख्यतः पथ और पशुधन से संबद्ध देवता माने गए हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यानी है। उत्तर वैदिक काल में अनु, दुर्या, तुर्वसु, कृवि, पुरु और भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। कुरु और पांचाल जो है वो कुरु माने जो कौरव और पांडवों का क्षेत्र है, और पांचाल मतलब कि जो उनके द्रौपदी और धृष्टद्युम्न उनके भाई उनका क्षेत्र है। राजा द्रुपद का क्षेत्र पांचाल है। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में टिड्डियों के उपद्रव के कारण कभी अकाल नहीं पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध और अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जयवली, केकई के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे।
ये विभिन्न दिशाओं में राजाओं के विभिन्न नाम हैं कि किस दिशा में राजाओं को क्या कहा था। तो पूर्व में, भारत के पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता का विषय का संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। शायद इसीलिए उनको कंट्रोलर के रूप में दिखाया गया होगा। संभवतः सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण सभा थी, जिनमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। कंपैरिजन करना तो सही नहीं होगा, पर समझने के लिए आप देख सकते हैं कि जो सभा है वो राज्यसभा को कह सकते हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग और वृद्ध मनुष्यों की संस्था है जो कि उच्च कुल से उत्पन्न है। यानी कि ये सभा जो है राज्यसभा, ये कभी नष्ट नहीं होती है। और दूसरी है सर्वसाधारण सभा, जो कि लोकसभा के रूप में भी देख सकते हैं, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति या परिवारों के प्रमुख भाग लेते थे। जरूरी नहीं है ये कंपैरिजन आप लोग भी समझें, मैंने बस याद करने के लिए आपको बताया है। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। यानी कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं जो हैं वो भागीदारी करती थी। संहिता और ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्नियों के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित मुख्य रत्नियों निम्न है। पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता। सेनानी, सेना का प्रमुख। ग्रामणी, ग्राम का मुखिया। महिषी, राजा की पत्नी। सूत यानी कि सारथी। संग्रहीता, कोषाध्यक्ष। सूत को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सूत पुत्र कर्ण को बोलते हैं, यानी कि वो सारथी का पुत्र था। और ग्रामणी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्राम का मुखिया। सेनानी से आप ऐसे याद रख सकते हैं। पुरोहित को आजकल जो देखा जाएगा वो पुरोहित पूजा करने वाला या अनुष्ठान कराने वाला व्यक्ति है, पर यहाँ पे परामर्शदाता है राजा का, और वो भी प्रमुख। संग्रहीता माने कलेक्टर जो है वो कोषाध्यक्ष है, जो पैसे को इकट्ठा करता है, पैसे का देखरेख करता है। भागदुग यानी कि कर जमा करने वाला अधिकारी। अक्षबाप, आय व्यय गणनाध्यक्ष और जुआ अधीक्षक। छाती या छता, प्रतिहारी और दोबारिक, गेटकीपर। शतपथ ब्राह्मण और काटक संहिता में गोविकर्तन यानी गवाध्यक्ष, तक्षा यानी कि बढ़ई, रथकार यानी रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता है। 17 प्रकार के जल का मतलब है 17 अलग अलग नदियों का जल। उत्तर वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र शनहुशेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था, और पहले भाग में हमने देखा होगा ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वो केवल युद्धों में नेतृत्व करता था। वैश्य दूसरों को कर देते थे। अन्यस्य बलिकृत, शूद्र को 3 वर्णों का सेवक या अन्यस्य प्रेष्य कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा और सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का क्रमबद्ध उल्लेख जाबालू उपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बोधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था।
त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधो वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, वेदों का अध्ययन, संध्या वंदन और ईश्वर उपासना करना; देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं को आहुति; भूत यज्ञ, जीव प्रणाली के लिए अलग से भोजन रखना; पितृ यज्ञ, पितरों हेतु तर्पण करना; मनुष्य यज्ञ, अतिथि सेवा करना। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये हैं जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण आयस कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद और शतपथ ब्राह्मण में ब्याज पर ऋण देने वाले के लिए कुशीदिन का शब्द मिलता है। की विभिन्न इकाइयाँ थीं: निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा और रत्तिका भी उसी के समान थे। रत्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। वाचस्नेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार और रज्जुकार। स्त्रियां रंगाई और सुईकारी आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति विष्णु और रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई और अन्य आहुतियां गौड़ होने लगीं। राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, पुनर्जन्म का शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और आपने एक से पहले भी ध्यान दिया होगा कि मोक्ष, जो कि वेदों में नहीं है, कहाँ पे बोला आप कमेंट में बताइए। उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया है। ग्रहया सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूणाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये हैं ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, गांधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। अब हम लोग इसके प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।